Hello students, today we are going to take the next practice set 7.4 of chapter 7 in geometry mensuration. Now इसके अंदर हम लोग और नया geometrical figures या उसका area उसको देखने वाले हैं. Let's see क्या है वो geometrical figures. Now we have segment. Now इसको वो वाले segment से misunderstand नहीं करना है जहाँ पे line segment होता है, straight line होता है, नहीं. ये क्या है? अगर मैं सर्कल लेके एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो जो दो पार्ट फॉर्म होते हैं, ये जो ए एक्स बी के जो शेडेड पार्ट है ये मेरा एक सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो ए वाई बी आर्क के अंदर जो कॉर्ड के उस तरफ जो एरिया है वो मेरा मेजर सेक्टर. अब ये जो मेजर सेगमेंट जो है इसका मुझे एरिया ढूंढना है, या जो माइनर सेगमेंट है इसका मुझे एरिया ढूंढना है. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ इफ आई हैव ए सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट? अगर एक कॉर्ड है और करस्पॉन्डिंग आर्क है, उसके बीच में जो रीजन है वी कॉल दैट एरिया एज सेगमेंट. तो यहाँ पे कॉर्ड ए बी है और ए एक्स बी आर्क है, इसके बीच में जो एरिया है, ये जो शेडेड पार्ट है, that area is called the segment. If it forms with minor arc, the segment formed is minor segment. और यही अगर मेजर आर्क के साथ फॉर्म होएगा, मेजर आर्क के साथ, आई विल कॉल दैट सेगमेंट एज मेजर सेगमेंट. और अगर डायमीटर, कॉर्ड मेरा डायमीटर रहेगा तो जो सेगमेंट फॉर्म होगा दैट विल बी सेमी सर्कुलर सेगमेंट. क्लियर? चलो, अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ढूंढने का है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, सपोज ये सर्कल है, सेंटर ओ है, कॉर्ड पी क्यू है और ये आर्क पी एक्स क्यू है, तो इसके यहाँ पे जो सेगमेंट फॉर्म हुआ है शेडेड पार्ट, इफ आई एम सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, नाउ इफ यू लुक, ये ओ डैश पी एक्स क्यू मेरा सेक्टर होता है. उस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल ओ पी क्यू निकाल दूं तो बचेगा ये सेगमेंट. सो माय एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज सेक्टर ओ डैश पी एक्स क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू. मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट. और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बहुत सारा है, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, या फिर कुछ और रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग अलग है. यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो मुझे बताएगा कि अगर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो अगर थीटा है तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा. द फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा. कब? जब मुझे ये थीटा दिया रहेगा, राइट. तो आई गेट माई सेगमेंट एज एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. ना इसको जब मैं आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकालता है तो मेरे पास क्या रहेगा? आर स्क्वायर बाहर निकाला तो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. सो दिस फॉर्म्स द एरिया ऑफ माई माइनर सेगमेंट, राइट. क्या है वो फॉर्मूला? आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, राइट. तो अगर मुझे मेजर सेगमेंट ढूंढने का है तो विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आई कैन गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्योंकि माइनर सेगमेंट प्लस मेजर सेगमेंट दोनों मिला के मुझे एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म होगा. नेक्स्ट, फॉर्मूला के बेसिस पे जब मुझे सम्स सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट 7.4 सॉल्व करना है, लेट्स सी. यहाँ पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला के साथ साथ कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है. सो दे हैव गिवन मी, आई हैव दिस फिगर. नाउ इफ यू लुक एट दिस फिगर, AB is the radius, so AC is also radius, so both will be equal to each other. So if my AC is 7 root 2, AB also will be 7 root 2. Along with this, when I get this 45, isosceles triangle से मेरा, isosceles triangle theorem से मेरा दोनों बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा.
45 45, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल से मुझे एंगल ए 90 डिग्री मिल जाएगा, राइट। आई एम सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी, ये जो शेडेड पार्ट है इसका मुझे एरिया ढूंढने का है। तो मैं पहले ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ट्राइंगल आइसोसेलेस तो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो मुझे एंगल ए 90 मिलेगा। एंगल ए 90 मिला मतलब मेरा थीटा आके 90 डिग्री रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस थीटा, विद द हेल्प ऑफ दिस आर, I can go for my formula for area of segment. Before that, what we need to do? We need to tell them that in my triangle ABC के अंदर AB equals to AC है. So because of this, sides congruent है, तो opposite angles भी congruent रहेंगे isosceles triangle theorem से. So when I have these two triangles, these two angles congruent, तो अगर एक angle 45 है, तो दूसरा angle ACB भी 45 रहेगा. So because of this 245, sum of the measures of angles of triangle make 180. I get measure of angle A as 90 degree, right? तो A 90 degree मिल गया, तो theta 90 मिल गया, R 7√2 मिल गया. तो with the help of this theta 90 and R 7√2, I will go for my area of segment, which is R square into pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. So R square 7√2 the whole square, pi they have to take 3.14, theta is 90, sin theta is sin 90. तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से हम लोग ने सीखा है टेबल में से sin 90 कैसे निकालने का। sin 90 विल बी 1/2। तो ये 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 49 इंटू 2 ये 98 हो जाएगा, राइट। ये 0 और ये 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, राइट। तो ये 4 और ये 2 जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1.57. So this becomes 7 square 49 and √2 as 2. 49 into 2 will make it as 98. So sin 90 will become 1/2. तो आगे फर्दर ये 98 हो गया, कैंसलेशन करने पे ये 1.57. आई शुड नो कि sin 90 का ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में उसका वैल्यू 1 है, राइट। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो 1.57 minus 1 won't give me 1.56 क्योंकि it is 1.1, तो ये मुझे मिलेगा 0.57. सो आई गेट 98 इंटू 0.57/2. ये 2 और 98 कैंसिल होएगा, आई विल गेट 49. मल्टीप्लाई करो 49 को 57 से और 2 डेसिमल पॉइंट डाल दो, आई विल गेट 27.93. दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट. तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट रहेगा 27.93 स्क्वायर सेंटीमीटर. कैलकुलेशन और कैंसलेशन ध्यान से करना है, राइट। ये जो कैलकुलेशन और कैंसलेशन है इसका प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ही परफेक्शन अचीव होगा। क्लियर? ऐसे ही कैलकुलेशन और फॉर्मूला को यूज करके बाकी के सम्स भी करना है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी मिलने के बाद नेक्स्ट समय मुझे क्या पूछा है, वैसे ही सर्कल दिया है, दे हैव गिवन मी थीटा इज 60, रेडियस ओपी इज 10. यहाँ पे पास थीटा है, आर है, थीटा और आर के हेल्प से मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो शेडेड पार्ट है सेगमेंट, आई विल गेट इट एज आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन. सो इफ आई सी, मुझे साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू मालूम होना था. 0 का वैल्यू 0 रहेगा, साइड ऑपोजिट टू 30 के हिसाब से ये 1/2 रहेगा, साइड ऑपोजिट टू 45 1/√2 रहेगा, साइड ऑपोजिट टू 60 √3/2 रहेगा और साइन 90. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से मेरे साइन के वैल्यूज सब मुझे पता है.
तो लास्ट सम में उन्होंने साइन 90 आके 1 यूज किया, यहाँ पे हमको साइन 60 चाहिए विच इज √3/2। चलो लेट्स सी, मेरा स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन क्या दिया है मुझे, आर आके 10 है और थीटा आके 60 है। सो सिंस माई आर्क इज 60, ओ दे हैव गिवन दिस आर्क एज 60, प्रॉपर्टी के हिसाब से आर्क अगर 60 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी 60 रहेगा, राइट। नाउ आर एज 10 and theta as 60, I go for this formula. So let me clear this. I will require place here for my sum, right? तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. So here area of shaded portion is my area of segment, where my area of segment is r square pi theta. r क्या है 10 square 100, pi 3.14, theta 60, right? When I take this 10 into 10 100. Now ध्यान से करना, ये 0 और ये 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, ये 6 और 314 2 में जाएगा, 2 3 जा 6 2 1.57. So I have 100 into 1.57 upon 3. Sin 60 क्या है, √3 upon 2. Upon 2 means divide by 2. जब ये divide by 2 into होएगा तो 2 आके 1 upon 2. This is how I get √3 upon 4. Now ये 3.14 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, नहीं किया इन्होंने, क्या किया है इन्होंने एलसीएम निकाला है, राइट। ये 6 और ये 4 का एलसीएम 12 आया है, इसको 12 करने के लिए इंटू 2, इसको 12 करने के लिए इंटू 3, नीचे इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 आया। किसी को ये एलसीएम नहीं जमता है, ही कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे 3.14 अपॉन 6 है और यहाँ पे माइनस -1.73 अपॉन 4 है। इफ यू डोंट नो दी एलसीएम यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर 3.14 इंटू 4, 1.73 इंटू 6 एंड दिस 6 इंटू 4। कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना है, राइट। 6.28 माइनस 5.18, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करेगा तो 1.09. Now when I multiply this 100 by 1.09, I will get 109 upon 12. और जब मैं 109 upon 12 को डिवाइड करता है, I get my answer as 9.08. तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये 3 स्टेप्स रहेगा, जहाँ पे मुझे कैंसिलेशन और कैलकुलेशन करना है। So with the help of this 9.08, I get my area of segment 9.08 square centimeter. Third question, if I see the diagram, ये shaded part segment है, A center है, PQR arc है, right? So they are saying this angle PAR is 30, यानी कि ये थीटा 30 है, AP 7.5 है, यानी कि मेरा R 7.5 रहेगा। तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढना है, तो स्ट्रेट अवे मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। साइन क्या है, साइन 30, साइन 30 इज 1/2। तो मुझे साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30 सब याद रखना है। तो आई गेट माई AP एज 7.5 एंड माई थीटा एज 30। I apply the formula r square pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. ये sin theta 1/2 है, 1/2 डिवाइड बाई 2 1/4 हो जाएगा। पाई आके 3.14 है और ये थीटा आके 30 है, तो ये 30 का 0 और 0 कट हो जाएगा, 3 1 का 3 12 तक। You cancel this 12 and 3.14, you get 6.
and 1.57. You can go for LCM or you can go for क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 होके ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है और कैंसलेशन भी कर सकता है ना। एक ट्रिक है, अगर मुझे 7.5 का स्क्वायर निकालने का है तो मैं 7.5 इंटू 7.5 करने के बजाय, क्योंकि ये 5 से एंड हो रहा है, तो मैं क्या करेगा 5 5 जा 25, 7 के बाद का नंबर 8, 7 8 जा 56, 2 डेसिमल प्लेस आएगा तो 56.25। विद द हेल्प ऑफ दिस 56.25 मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा ना। 56.25 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल जाएगा 3.14 माइनस 3/12, सो दिस विल गिव मी 0.14/12। नाउ ध्यान से कैलकुलेशन करना, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड बाय 12 करना है। सो मल्टीप्लाई करने में भी डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है और डिवाइड करते वक्त भी। सो आई गेट माई आंसर एज 0.66। सो मेरे लिए बोलना आसान है, पर तुम लोग को इसको थॉरली पेपर पे प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ना है, राइट। सो यू प्रैक्टिस दिस कैंसलेशन सॉल्विंग एंड देन गेट द आंसर एज 0.66 स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं देते हम लोग, इसको यूनिट्स लिखेंगे, right? 0.66 square units. This is how I get my third one. Now when I go for my fourth one में मुझे क्या ढूंढना है? डायग्राम वही है, ये थीटा है, right? Now instead of giving me the radius, what they are telling me, area of shaded part, यानी कि area of segment दिया है 114 square centimeter. What I'm supposed to find? I'm supposed to find the radius. मेरा फॉर्मूला क्या है? r square ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सो इफ आई गो फॉर दैट फॉर्मूला, मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट 114 है, राइट, और ये 3.14। अब ये कैंसलेशन होगा 90 और 360 का 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, ये 4 2 से कैंसिल होएगा, 3.14 2 से कैंसिल होएगा, और ये साइन 90 क्या है 1। So when I substitute the values, I get 3.14/4, ये 4 आके 2 से कैंसिल हो गए, 1.57 माइनस 1/2, ये 1.57 माइनस 1 0.57 होएगा, और ये जब यहाँ पे आएगा तो 114 इंटू 2, ये ऊपर का 0.57 नीचे हो जाएगा, नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा। Now if you check 57 2 जा 114 है, तो इसको इंटू 100 किया तो 57 2 जा हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आई विल बी हैविंग, आई विल बी हैविंग 57 1 जा 57, 2 जा 2 2 जा 4, 4 इंटू 100 400। जब मुझे r स्क्वायर 400 मिलेगा तो स्क्वायर रूट निकालने पे 20 आ जाएगा। आई विल गेट माई रेडियस एज 20 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेशन और कैंसिलेशन ध्यान से करो, फॉर्मूला थरो होएगा तो ही मैं ये सम को स्टार्ट कर पाएगा और एंड कर पाएगा, राइट। सो फॉर्मूला विल हेल्प मी टू स्टार्ट दिस सम एंड कैंसिलेशन एंड कैलकुलेशन विल हेल्प मी टू एंड दिस सम। रेडियस इज 20। व्हेन आई गो फॉर माय फिफ्थ सम, इट सेज इन दिस सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर आई गेट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि मेरे पास रेडियस 15 है, थीटा आके 60 है। आई एम सपोज टू फाइंड माइनर एज वेल एज मेजर आर्क। तो माइनर के लिए मुझे थीटा r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 रहेगा, तो साइन थीटा साइन 60 √3 अपॉन 2 लगने वाला है, राइट। और फिर मेजर के लिए मुझे एरिया ऑफ सर्कल लगेगा पाई r स्क्वायर, तो आई विल गेट मेजर एज एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर। चलो पहले माइनर ढूंढते हैं। सो माई रेडियस इज 15, थीटा इज 60। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला r स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सो ये पाई आके 3.14 है, 60 का 0 और 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा
तो ये 2 3 2 1.57 और ये साइन 60 क्या है √3/2 तो ऊपर √3 आएगा नीचे 2 आएगा 2 2 4 हो जाएगा। अब ये √3 हो जाएगा 1.73 और ये 2 2 4। या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या फिर मैं एलसीएम के लिए जाऊंगा। जिसको एलसीएम जमता है वो लोग एलसीएम करके सेम करेंगे, जिसको नहीं जमता है वो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने एलसीएम निकाला है दोनों को 12 करने के लिए इंटू 2 इंटू 3 नीचे इंटू 2 तो ऊपर भी इंटू नीचे 3 तो ऊपर भी इंटू 3। सो दिस गिव्स मी डिनोमिनेटर एज 12 ऊपर का 6.28 5.19 मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 1.09 माइनस करने पे ये आया। When I multiply this and divide by 12, I get my answer as 20.44 square centimeter. To find measure, I need area of circle. Area of circle will be pi r square 3.14 into 15 into 15. 15 into 15 is 225. 225 को जब मैं 3.14 से multiply करता है, I get my area of circle as 706.5. So using this 706.5 and this minor segment, I'll get my major segment. तो major क्या रहेगा? Area of circle minus area of minor segment. Area of circle 706.5 और minor segment 20.44. This is how I get my area of major segment, which is 686.06 square centimeter. तो easier said than done. ये फॉर्मूला थरो करना है और यहाँ का कैंसलेशन, राइट? कैंसलेशन ध्यान से करो और आंसर को परफेक्टली और थरोली बिना एरर के ढूंढ के लो। ओके, सो दिस एक्सरसाइज हैज द मेन स्ट्रेंथ फॉर्मूला एज वेल एज कैंसलेशन एंड कैलकुलेशन। फॉर्मूला और कैलकुलेशन थरो करो और एक्सरसाइज पे परफेक्शन अचीव करो। ओके।